हेलो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ब्रिजेश आपके अपने चैनल ब्रिजेश सर एप्टीट्यूड क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस की ही हम ये फिर से एक क्लास लेके आए हैं आपके सामने। और जैसा कि आपने इससे पहले क्वेश्चंस में देखा होगा, आज भी हमारे क्वेश्चंस उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं जो 2018 या 19 से पहले के क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। 2020 से 22 तक के क्वेश्चंस हम पहले करा चुके हैं और अब जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं वो हैं 2019 के पहले के क्वेश्चंस। ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस के ही मैं 2-3 क्लासें और लूंगा जिसमें हर एक टाइप को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो बगैर किसी बकवास के आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस हमारे सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। 220 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो हमें क्या करना है भाई मेरे? 20% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। एक छोटी सी बात समझिएगा, यहां पर हमें एसपी गिवन है बेटा। क्या गिवन है? एसपी गिवन है। और एसपी है कितना? तो आपको पता है सर ये 200 कितना है? 240 रुपए है। कितना है बेटा? 240 रुपए। ये जो एसपी है 240 रुपए, यह एक बात और दे रखी है कि 10% की हानि होती है। ये जो 240 है ना, वो कितने प्रतिशत का मान है? तो आप कहेंगे सर ये 90% का मान है। कितने परसेंट का मान है? 90% का मान। और मुझे कितना प्रतिशत मान चाहिए होगा? तो मुझे 20% का फायदा कमाना है। इसका मतलब 120% मान मुझे बेटा चाहिए होगा। ठीक है ना। 240 मान है 90% का, हमें 120% मान चाहिए होगा। तो भाई प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट हो जाएगा। और आप यहां देखेंगे अगर मैं इसे कैंसिल आउट करूं तो बेटा 4 बार 30 से, और ये 3 बार 3 से बेटा ये कितने टाइम? 8 80 टाइम। तो 8 चौक 32, 320 इज द एसपी। कितना होगा? 320 आपका क्या होगा? नया एसपी होगा। नया विक्रय मूल्य बेटा कितना होगा? 320 रुपए। ये बताइए यहां तक चीजें क्लियर हुई या नहीं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूं, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा प्रस्तुत है अब। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत होगा, आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर हमें बता दीजिए। ठीक है ना। क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, उतना ही लाजवाब क्वेश्चन है और उतना ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना। मैंने आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ दूसरा तरीका और भी हो सकता था। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। जैसा कि मैं इससे पहले वाली कुछ एक वीडियोज में भी आपको बताता रहा हूं। ठीक है ना। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने यहां कहा एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 280 रुपए में 20% की हानि पर बेच देता है। तो बताएं कि आरंभ में वह इसे किस कीमत पर बेचना चाहता था। मतलब 20% की हानि हुई, इसका मतलब 480 जो मान बेटा हमें दे रखा है ना, 480 जो मान है वो किसका है? तो आप कहेंगे सर जो 480 मान है वो 80% का है। कितने का है? 80% का। हमें कितना चाहिए? 120%। कितना चाहिए बेटा? 120%। 40 से 2 टाइम, 40 से 3 टाइम, तो आप कहेंगे 2 से भाई मेरे ये कितना? तो आप कहेंगे 240 टाइम। 240 इंटू 3 कितना होता है? 24 दिया 72, 720 इज द राइट आंसर। 720 रुपए इज द राइट आंसर। तो आंसर कितना होगा बेटा? 720 रुपए। बात समझ में आई या नहीं? अरे बोलो ना। ठीक, आप आसानी से इस बात को भी समझ पाए होंगे। ठीक है ना। मैं आता हूं अपने आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने प्रस्तुत है, देखिए जरा। क्वेश्चन क्या है? एक मेज को 400 रुपए के बदले 350 रुपए में बेचने पर प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाती है। देखिए क्वेश्चन हमसे यह कहना चाहता है कि भाई जो 400 रुपए है ना, ये एक एसपी है। ये क्या है? एसपी है, एक विक्रय मूल्य है। और यहां पर एक बात और कही गई है कि 400 रुपए में हमने वस्तु को बेचा है, तब भी हमें कोई ना कोई क्या हुआ है? लॉस हुआ है। ये लॉस कितना प्रतिशत है मुझे कोई आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। लेकिन एक बात और कही है कि भाई एक एसपी तो हमें दे रखा है, कितना है? एक एसपी हमें दे रखा है एक वस्तु को, जब हम बेटा 400 रुपए में बेच रहे थे। ठीक है ना। हमें कुछ लॉस हो रहा था। ठीक, और इसी वस्तु को हमने क्या किया? सबसे पहले हमने एक वस्तु को बेटा कितने में बेचा? 400 रुपए में। ये वस्तु का क्या है? एसपी है। क्या है बेटा? एसपी है।
इसी वस्तु को फिर हमने बेचा 350 रुपए में। कितने में बेचा? 350 रुपए में। तो भाई हमें क्या होता है? फिर से लॉस होता है। फिर से क्या होता है? लॉस होता है। फिर से हमें लॉस होता है। और इस तरह से हमारा लॉस का जो प्रतिशत है वो कितना बढ़ जाता है? तो आप कहेंगे सर 5% आपका जो लॉस है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 5%। तो 5% की वजह क्या है? अरे भाई 400 रुपए पहले कीमत थी, अब कितनी हो गई? 350। कितना घट गया? 50। 50 का जो मान है वो क्या है? 5%, या 5% का मान जो है वो क्या है? 50 रुपए। तो आप कहेंगे जब 5% 50 के बराबर है तो बेटा मुझे इस वस्तु का सीपी चाहिए। आपको मैंने अभी बताया 50 कितने का मान है, तो आप कहेंगे सर 5% का मान है। आपको कितना चाहिए? 100% 100% वस्तु का सीपी, तो 100% चाहिए होगा। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बेटा कितना? 1000 रुपए। कितना आंसर हो जाएगा? 1000 रुपए। ठीक है ना? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अगले क्वेश्चंस पर आ जाइए भाई। ठीक, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए अच्छा, ठीक, एक बार फिर से हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, आज क्लास में थोड़ा सा एक इशू आ गया है, और इशू बेटा क्या है? चलो कोई बात नहीं, मैं फिलहाल, ठीक, देखिएगा फिर क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देख लीजिए जरा। ये क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। बेहतरीन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। इससे आसान क्वेश्चन से ना तो आज तक आपने कहीं देखा होगा, और ना बेटा इससे पहले कहीं सुना होगा। ठीक है ना? देखो जरा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन ये कहता है, यदि विक्रय मूल्य को 162 रुपए बढ़ा दिया जाता है, तो 162 रुपए बढ़ा दिया जाता है तो क्या होता है? 19% की हानि के बदले हमें क्या होता है? लाभ होता है। कितने का? 17% का। एक चीज जान लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस में बेटा हम ऑलवेज क्या करते हैं? वस्तु का सीपी कितना मानते हैं? 100 मानते हैं। कितना मानते हैं बेटा? 100 मानते हैं। 100 वाली वस्तु को अगर हमने 19% के लॉस पर बेचा होता तो हम 19 को जैसा का तैसा लिख लेंगे। लॉस है इसलिए माइनस लिखेंगे बेटा, और प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? प्लस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्लस लिखते हैं। अब हमें प्लस का 17% फायदा होने लगेगा। अगर इन दोनों का अंतर लेंगे तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे। न्यूमेरिकली ये बड़ी होगी और ये आपकी छोटी होगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। जब इन दोनों का अंतर लेंगे बेटा तो आप कहेंगे सर ये वैल्यू हो जाएगी कितनी? 36%। कितनी हो जाएगी बेटा? 36%। और 36% का मान कितना है? 162 है। तो आपने कहा सर 162 जो मान है वो कितने का है? 36% का। और हमें कितने का मान चाहिए होगा बेटा? 100% का। कितने का? 100% का। 9 से 9 चौक 36, 9 से 9, एक काम करते हैं 18 से कैंसिल आउट कर लेते हैं। ठीक है ना? 18 दूनी 36 और 18 निम्मा 162। ठीक है ना? 2 से बेटा ये कितने टाइम? तो ये 50 टाइम, देन 5 निम 45, 450 इज द राइट आंसर। राइट आंसर आपका कितना होगा? 450। तो 450 आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। बात समझ में आ रही है बेटा? अगले क्वेश्चंस पर आ जाइए आप लोग।
देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, बेहतरीन क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, बेहद आसान क्वेश्चन, पढ़ लीजिए और लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक, हमने कहा, क्या कहा, मोहन ने 10% हानि पर अपनी घड़ी बेच दी। यदि वह घड़ी को 45 रुपए अधिक मूल्य में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। देखिए 10% की बेटा हानि हुई थी। कितने परसेंट की? 10% की हानि हुई थी। पहला काम 10% की हानि। बेटा दूसरी कंडीशन में क्या? 5% का लाभ हुआ। तो आप कहेंगे सर जो भी रुपए में चेंज है वो किसकी वजह से आया होगा? इन्हीं दोनों के अंतर की वजह से। और इन दोनों का अंतर बेटा कितना है? तो आप कहेंगे सर 45 रुपए जो मूल्य में कमी है या वृद्धि है वो किसकी वजह से है? 15% की वजह से। बेटा आपको कितने का मान चाहिए? 100% का। कितने का मान चाहिए? 100। विक्रय मूल्य आपसे, घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो बेटा घड़ी का विक्रय मूल्य पूछा है और विक्रय मूल्य क्या था? 90%। क्या था? 90%। बात समझ में आ रही है? तो 90% का मान बेटा इस बार मुझे चाहिए होगा। कितने का? 90% का मान। तो 15 तिया 45 और 9 तिया 27, 270 रुपए इज द राइट आंसर। आंसर कितना होगा बेटा? 270 रुपए। कितना होगा? 270 रुपए। अगर यही मुझे सीपी पूछा जाता तो मैं यहां कितने का मान निकालता? 100 का मान निकालता। बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। अगले क्वेश्चंस पर आ जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। अब देखिए जरा, बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, ठीक है ना, बेहद आसान क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चंस में से एक, रजनी ने एक मोबाइल फोन और रेफ्रिजरेटर क्रमशः 12,000 और 10,000 रुपए में खरीदा। उसने रेफ्रिजरेटर को 12% की हानि पर और मोबाइल फोन को 8% के लाभ पर बेच दिया। तो बताइए कि उसे रुपए में कुल कितने का फायदा या नुकसान हुआ। बात समझ में आ रही है? देखिए अगर मैं बात करता हूं मोबाइल फोन और रेफ्रिजरेटर, अब देखिए एक तो है बेटा मोबाइल फोन, ठीक है ना, पहला क्या है? मोबाइल फोन। दूसरा क्या है? रेफ्रिजरेटर। बात समझ में आ रही है? मोबाइल फोन जो खरीदा है वो है बेटा 12,000 रुपए में। कितने में? 12,000 रुपए में। और मोबाइल फोन है 12,000 रुपए में और रेफ्रिजरेटर है बेटा कितने में? 10,000 रुपए में। बात समझ में आई? 10,000 रुपए में, ठीक है ना। पहले वाले को उसने, मतलब रेफ्रिजरेटर को 12% की हानि पर, रेफ्रिजरेटर को कितने पर? 12% की हानि पर। 12% इसका बेटा निकालिएगा तो आप कहेंगे सर 12% से 2 0 100 की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1200 रुपए का बेटा क्या होगा? फायदा होगा। क्या होगा? फायदा होगा। हानि है बेटा, क्या है? हानि है। तो ये बेटा लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने ये कहा कि भाई मेरे, इसने क्या किया है? 8% के लाभ पर मोबाइल फोन को बेच दिया। ये कितने पर? 8% के लाभ पर। और बेटा इसका जो 8% है वो कितना हो जाएगा? आप बड़े आसानी से समझ पाएंगे सर ये 12% है और ये आपका 8% है। 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, कितना हो जाएगा? 960। कितना हो जाएगा बेटा? 960। ये क्या होगा? प्रॉफिट। तो फाइनली आपको क्या होगा? लॉस होगा। देखिए अगर ये 1000 होता तो 1200 में से घटा देता बेटा, 200 बचता और 40 कम है इसलिए 40 ज्यादा बचेगा। तो आप कहेंगे सर 240 रुपए का क्या होगा? लॉस होगा। लॉस कितने का होगा? 240 रुपए का। तो 240 रुपए का आपको क्या होगा? फाइनली लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं और अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने प्रस्तुत है। अब देखिए जरा, ठीक, देखिएगा, हमने कहा अ मैन सोल्ड रिस्ट वॉच फॉर ₹2400 एट लॉस ऑफ 25%। एट व्हाट रेट शुड ही हैव सोल्ड द रिस्ट वॉच टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%। मतलब एक कलाई घड़ी को 25% की हानि सहित कितने में बेचा गया? 2400 रुपए में बेचा गया। और मुझे अब चाहिए क्या होगा? तो मुझे चाहिए होगा बेटा कितना? 25% का प्रॉफिट। जितने में हानि हुई उतने का ही प्रॉफिट चाहिए होगा। तो आप कहेंगे सर यहां से देखा जाए तो जो 2400 रुपए यहां पर कीमत दे रखी है ना, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे? 2400 रुपए। अच्छा ये जो कीमत है वो कितने की है? आप कहेंगे 25% का लॉस हुआ और 25% का लॉस का मतलब हो गया हमने वस्तु का 75% पाया और 75% हमें नहीं चाहिए। अब कितना चाहिए? 25% का फायदा।
तो कितना चाहिए होगा 125%। कितना चाहिए होगा 125%, ठीक है ना। तो 125% चाहिए होगा। 25 तिया 75 और 25 पंजे, देन 3 से 3 8 जा 24, देन आप कहेंगे 800 इंटू 5, तो 8 पंजे 40, बेटा आंसर हो जाएगा 4000। आंसर कितना हो जाएगा 4000। आंसर कितना होगा बेटा 4000। बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। अब देखिए जरा, क्वेश्चन बेहतरीन है, उससे भी ज्यादा आपका अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में से एक है बेटा। दोस्त ये बताओ जरा, मैं आपसे ये कहूं कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। विक्रय मूल्य का क्या है 80%। कौन क्रय मूल्य? आपसे कहा गया है कि जो किसी वस्तु का सीपी है, इसके एसपी का विक्रय मूल्य का कितना है 80%। 80% बेटा ये तब होगा जब ये 80 होगा और इसी का विक्रय मूल्य कितना होगा 100 होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं? 100 होगा। तो आपसे ये कहा गया है कि भाई इसमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताइए। आपको देखो सीपी भी मिल गया बेटा, कितना है 80, और दोस्त अगर मैं आपसे कहूं एसपी, तो एसपी कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 100 होगा। अच्छा ये बताओ फायदा कितने का हुआ? फायदा हुआ 20 का, और ये 20 का फायदा कितने पर हुआ? फायदा ऑलवेज सीपी पर होता है, तो अपॉन में आ जाएगा बेटा 80। बात समझ में आ रही है दोस्त? अगर ये 80 अपॉन में होगा और मुझे इसे 100 पर निकालना है, कितने पर निकालना है 100 पर, तो 100 पर निकालने के लिए आपको कोई दिक्कत होने वाली है क्या? अरे बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपने क्या किया 100 पर इसे कैलकुलेट कर लिया। 20 से कितने टाइम 4 टाइम, 4 से बेटा कितने टाइम 25 टाइम, तो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त कितना 25%। 25%। बात समझ में आ रही है या नहीं? 25% इज द राइट आंसर, ठीक है ना। 25% आपका क्या होगा सही आंसर होगा। चलिए एक बार फिर से अपने अगले क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है अब, ठीक। समय में ज्यादा नहीं दूंगा आपको, अभी क्या है मैं चाहता हूं कि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराए जा सकें, ठीक है। समय बहुत कम है। देखिएगा, यदि एक खिलौने को 5 रुपए प्रति खिलौने की दर से खरीद कर 4.5 रुपए प्रति खिलौने की दर से बेच दिया, मतलब वस्तु का हमें बेटा सीपी दे रखा है दोस्त। सीपी कितना है 5 रुपए में खरीदा, और इसी वस्तु का एसपी दे रखा है दोस्त। एसपी कितना है 4.5 है। मैं आपसे ये कहूं कि भाई आपको फायदा या नुकसान कितने का हुआ, तो आप कहेंगे सर 0.5 का मुझे नुकसान हुआ। कितने पर 5 लगाने के बाद आपको कितने पर चाहिए होगा 100 पर चाहिए होगा। इसकी वजह से एक जीरो कम हो जाएगा, और आप कहेंगे आपके हिसाब से जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 10%। कितना होगा 10%। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए जरा। ठीक, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन उतना भी नहीं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे। देखिए जीरो से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक काम करो, 3 जीरो दोनों में कॉमन है, हटा दो। 3 जीरो दोनों में कॉमन है, हटा दो। आप बस ये समझो 250 रुपए की वस्तु मैंने 348 रुपए में बेच दी। 250 रुपए की वस्तु बेटा मैंने कितने में 348 रुपए में बेच दी। तो 250 रुपए की वस्तु जब 308, अगर 350 में बेचते तो 100 का फायदा होता। कितने का 100 का फायदा होता, लेकिन 2 कम है इसलिए क्या होगा 2 का कम फायदा होगा। मतलब 98 का आपको फायदा होगा। कितने पर 98 का फायदा होगा, कितने पर 250 पर, जबकि आपको चाहिए होगा कितने पर 100 पर। कितने पर 100 पर। तो आप देखेंगे, देखिए चाहते तो 25 से इसे 4 टाइम कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है ना। ये एक जीरो की वजह से क्या होगा पॉइंट आ जाएगा, यहां पॉइंट आ जाएगा, ठीक। 4 का गुणा करेंगे, 4 अट्ठे 32, 2 आएगा, 3 बचेगा, 4 नेम 36 और 3 कितना हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा प्रॉफिट का प्रतिशत होगा। ये क्या होगा प्रॉफिट का प्रतिशत होगा। प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होगा। दोस्त आप सभी से मेरा एक ही विनम्र निवेदन है, मैं चाहता हूं कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराएं, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं कल कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।